को सादर नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। जय श्री जी राम। जी जी। मैं आपको थोड़ा एक पीछे ले जाना चाहता हूँ। मेरे पिताजी जो हैं, एक वैश्य परिवार में उनका जन्म हुआ और हमारा पूरा जो परिवार है वो एक व्यापारी परिवार है। मेरे पिताजी को कुछ शिक्षण कार्य में रुचि थी और उन्होंने अपना पीएचडी जब किया तो उन्होंने वाल्मीकि रामायण के ऊपर पीएचडी कार्य अपना किया। और किसी ने उनसे पूछा कि भाई आपका ये रुचि कैसे आया, आप तो व्यापारी परिवार के व्यक्ति थे और आपने ये पीएचडी और वो भी वाल्मीकि रामायण पर पीएचडी क्यों किया। तो फिर पिताजी ने अपनी माँ से पूछा, मेरी दादी से, कि माँ ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो मेरी दादी ने मेरे पिताजी को बताया कि जब आप गर्भ में थे उस समय हमारे गांव में कोई महात्मा जी आए हुए थे और वो राम कथा कह रहे थे और मेरी दादी जी वो राम कथा सुनने जाया करती थी और संभव था वो संस्कार पिताजी को गर्भ में ही मिले और उसकी वजह से उन्होंने अपनी जो आगे की शिक्षा दीक्षा है वो वाल्मीकि रामायण के ऊपर पूरी की। और मुझे लगता है कि चूंकि मैंने बचपन से पिताजी को वाल्मीकि रामायण पर काम करते हुए देखा था, चूंकि मेरी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वो एक अलग विषय से पूरी होती है, लेकिन मेरा जो मन है वो किसी ना किसी रूप से राम कथा और राम में रमता है और उसी का नतीजा है कि मैं आज आप सबके मध्य में यहाँ उपस्थित हूँ। इस भूमिका के पश्चात आज का जो विषय है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है जो श्रीमान ओम जी ने दिया है कि राम से बड़ा राम का नाम। हम सब लोग भारतीय ज्ञान परंपरा को बहुत अधिक मानते हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा में हम सब जानते हैं कि शब्द का बहुत अधिक महत्व होता है और इसीलिए जो लोग हम में से यहाँ संस्कृत भाषा को जानने वाले हैं वो सब जानते होंगे कि संस्कृत भाषा में आप किसी को गाली नहीं दे सकते, आप किसी को अपशब्द नहीं कह सकते। ये उस भाषा की एक विशेष प्रकार की उपलब्धि है कि आप उसमें अपशब्द नहीं कह सकते। और शब्द की जो सार्थकता है, शब्द की जो महत्ता है, उसको जो लोग अमेरिका में यहाँ बैठे हुए हैं हम में से, वो उसको हमसे बहुत अधिक अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे और उन्होंने जैसे ही अपना उद्बोधन भाइयों और बहनों से कहना प्रारंभ किया, वो सभागार करतल ध्वनि से गुंजायमान हो गया था। जो सभागार में उपस्थित लोग थे वो स्वामी जी की विद्वत्ता से उतने परिचित नहीं थे, लेकिन शब्द का जादू देखिए भाइयों और बहनों का कहने का, कि उस जादू ने लोगों को उनसे एक विशेष प्रकार से जोड़ दिया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो हम सब लोग जानते हैं कि वो किस प्रकार से एक इतिहास में तर्जित होने वाली चीज है। तब हम लोग राम नाम की चर्चा करते हैं तो मेरे जहन में जो एक प्रसंग आता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग जिसको मैं कह सकता हूँ राम नाम से संबंधित, वो है नल और नील। जब रामायण में बताते हैं कि अपना पुल का निर्माण कर रहे थे समुद्र पार करने के लिए, और वो जो पत्थर अभी जिसकी चर्चा ओम भाई साहब कर रहे थे कि वो पत्थर जो है उस पर श्री राम लिख लिख कर उस पत्थरों को समुद्र में डालते थे और वो पत्थर जो है वो आपस में जुड़ते जाते थे और उससे वो पुल का निर्माण हो गया। जब ये घटना चल रही थी तो श्री राम भी उस पुल निर्माण की योजना में कुछ अपना सहायता देने के लिए आए और जब उन्होंने अपने हाथ से कुछ पत्थरों को वहां छोड़ा, चेष्टा की, तो वो पत्थर पानी में तैरने की बजाय पानी में डूबने लगे। क्योंकि उन पत्थरों पे राम का नाम नहीं लिखा हुआ था और लोग ये कहते हैं कि जिसको राम ने छोड़ दिया उसका कैसे कल्याण होगा। तो श्री राम के नाम की जो महत्ता है वो हमको यहाँ से पता लगती है कि कितनी अधिक महत्ता है। राम से ज्यादा राम की महत्ता, राम नाम की महत्ता जो है वो यहाँ से हमारे रूप सामने दर्जित हो जाती है। इसी प्रकार से एक और बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। राम का एक रूप तो हम सब लोग जानते हैं जो कि दशरथ नंदन के रूप में है और इसको हम प्रभु राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, इन सब नामों से जानते हैं। लेकिन एक और भी रूप है राम का जिसको जानना बहुत आवश्यक है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति रामः, अर्थात कि जहां पर हमारे योगी, महर्षि, ऋषि, महापुरुष जिस स्थान में रमण करते करते परम आनंद की अनुभूति करते हैं उसको राम कहा गया है। तो राम
एक तरीके से हमारे सामने एक साकार रूप में भी उपस्थित है, जिसको तुलसीदास जी ने राम अयोध्या नंदन दशरथ नंदन के रूप में कहा गया है। और एक दूसरा राम भी हमारे सामने उपलब्ध है, जहां पर यह बताया गया है कि राम के का एक ऐसा वातावरण है जहां पर पहुंचकर हमको एक परम आनंद की अनुभूति होती है। और इसी बात से मैं ये बात भी जोड़ना चाहता हूं कि जो सगुण और निर्गुण के बीच का जो हमारे पास एक हमेशा द्वंद्व चलता रहता है, राम नाम उस द्वंद्व को समाप्त करता है। क्योंकि राम नाम में वो शीतलता है, राम नाम में वो आनंद है कि आप उन विवादों से परे चले जाते हैं कि राम को आप सगुण के रूप में देखना चाहते हैं कि निर्गुण के रूप में देखना चाहते हैं। कबीरदास का राम हो या तुलसीदास का राम हो, राम नाम में कोई भी किसी भी प्रकार का हमको विवाद नजर नहीं आता है। और कबीर की जब हम बात करते हैं, तब कबीर का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा आप सबको बताना चाहूंगा, जहां कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जहां पर हम सब ये जानते हैं कि जो गोविंद है, जो परमात्मा है, वो निश्चित रूप से बड़े हैं, लेकिन गुरु ही वो मार्ग है जो हमको परमात्मा तक ले जाता है। इसी प्रकार से मेरा ये मानना है कि राम नाम ही वो चीज है, राम नाम ही वो औषधि है, राम नाम ही वो जड़ी बूटी है जो हमको परमात्मा तक ले जाएगी। अंतिम उद्देश्य हमारा क्या है? परमात्मा से एकाकार होना, आत्मा का परमात्मा में विलीन होना। और उस रास्ते पे जाने के लिए जो सबसे प्रमुख चीज है, जो औषधि है, जो जड़ी बूटी है, जो उस मार्ग की कुंजी है, वो मेरे हिसाब से राम नाम है। और इसीलिए चूंकि मैं प्रबंधन का विद्यार्थी हूं, और प्रबंधन में कहा जाता है कि फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आपने उस मार्ग पर पहला कदम बढ़ाया है तो निश्चित रूप से आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। राम नाम निश्चित रूप से वो पहला कदम है, जब हम परमात्मा से मिलने की जो हमारी आकांक्षाएं हैं, जो हमारी राम बनने की आकांक्षा है। ओम भाई साहब ने एक गीत भी प्रस्तुत किया था अहमदाबाद कॉन्फ्रेंस में कि हम कैसे राम बन सकते हैं। और मुझे लगता है कि राम नाम शायद वो एक मार्ग हो सकता है, राम नाम एक वो कुंजी हो सकती है जिसके माध्यम से हम उस परमात्मा से एकाकार कर सकते हैं। हमारे ग्रंथों में, वैदिक परंपराओं में ओम शब्द का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। और ओम शब्द को कहा गया है कि ये जो है परमात्मा का ही नाम है। और ओम के ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस भी उपलब्ध हैं जो ये बताती हैं कि ओम का जाप करते करते हम किस प्रकार से ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं, और ध्यान की अवस्था में हम उस समय परमात्मा से एकाकार हो जाते हैं। एक जो हमारा पिछला चर्चा का सत्र हुआ था, उसमें श्री प्रभु नारायण मिश्रा जी ने भी ये बताया था कि ओम और राम, इन दोनों में किस प्रकार से समानताएं हैं। और राम शब्द भी मुझे लगता है कि वो उसी प्रकार की शीतलता, उसी प्रकार का आनंद, उसी प्रकार की ऊर्जा हमको देता है। इसीलिए हमारे जो हिंदू परंपरा है, उसमें बहुत सारे नाम आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे लोग राम के साथ उस नाम को जोड़ के रखना चाहते हैं। और उन नामों की आप अगर गूगल सर्च करें तो आपको पता लगेगा कि अनंत नामों की वो श्रृंखला है, जिसमें आपको ऐसे नाम मिल जाएंगे जिनके राम के साथ उनको जोड़ के रखा गया है। और एक बात और है, जो राम का नाम का उच्चारण है, वो निश्चित रूप से हमको एक, ये हम सब लोग अनुभव कर सकते हैं। इसका मेरे पास कोई वैज्ञानिक आधार तो नहीं है, लेकिन चूंकि ये मेरे स्वयं के अनुभव की बात है, राम नाम के उच्चारण से निश्चित रूप से वो एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर व्याप्त होती है, जिसकी आज बहुत अधिक आवश्यकता है। पूरा विश्व नकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ है, चारों ओर नकारात्मक बातें होती हैं। हम कैसे सकारात्मक ऊर्जा के पिंड बन सकते हैं? हाउ कैन बी ए सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी? And for that purpose, chanting of Ram Naam can be a panacea. Chanting of Ram Naam can be a fundamental key so that we can become a source of positive energy. और मुझे ऐसा लगता है कि राम का जब आप उच्चारण करते हैं, लगता है नहीं, मतलब ये वास्तव में बात है कि जब रा बोलते हैं तो हमारा मुंह खुलता है, होठ खुलते हैं, और जब माँ बोलते हैं तो हमारे होठ आपस में जुड़ जाते हैं।
राम का उच्चारण कीजिए तो रा बोलते हुए मुंह खुलेगा और मां बोलते हुए मुंह बंद होगा। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी जो सृष्टि है वो इस दो शब्द के अंदर ही निहित हो गई है। एक से हमने उसका आह्वान किया और दूसरे से उसको अपने अंदर धारण कर लिया। तो राम नाम का जब हम उच्चारण करते हैं तो उससे हमारे अंदर उस प्रकार की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है। और अगर आप में से जो लोग भगवान राम जो तुलसीदास जी ने बताए हैं, जो वाल्मीकि ने बताए हैं, उन पर जिस प्रकार का विश्वास करते हैं, तो हम सब लोग ये मानते हैं कि राम का जो नाम है वो पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति, त्याग की पराकाष्ठा, सत्य के प्रति अनंत आस्था, इन सब का बोध हमको कराती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम राम का नाम उच्चारण करेंगे तो धीरे 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 हम भी राम के जैसे बनने लग जाएंगे। और आज बहुत अधिक आवश्यकता है कि जगह जगह ऐसे राम पैदा किए जाएं जो समाज को वापस एक उस प्रकार की जगह बनाए जो हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, और जिस प्रकार से हम स्वयं अपना और अपने समाज इन सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकेंगे। संभवतः राम नाम उसकी एक बहुत बड़ी कुंजी के रूप में स्थापित हो सकता है, और है वास्तव में। आवश्यकता है कि इसके सही अर्थ को समझते हुए इसको और अधिक व्यापकता दी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। समय मेरे ख्याल से जो मुझे दिया गया है वो पूरा हो चुका होगा। बाकी जो प्रश्न उत्तर में मैं अपनी बातों को और अधिक स्पष्ट कर सकूंगा। धन्यवाद बहुत।